हे ग्रामर चैम्प्स, वेलकम बैक टू ग्रामर नगरी, जहां इंग्लिश ग्रामर सीखना होता है सुपर इजी और फन। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि आप इन सब चीजों को आसानी से क्लियरली समझ पाएं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन की, जिसमें हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में होता क्या है? सिंपल सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जांपल देखिए, सी लव्स म्यूजिक। यहां पर सब्जेक्ट सी है और प्रेडिकेट लव्स म्यूजिक है। बस सिर्फ एक कंप्लीट थॉट, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक कंप्लीट थॉट की बात की जाएगी, वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अब आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट को अच्छे से आप देख सकते हैं। सी सब्जेक्ट है और लव्स म्यूजिक एग्जाम्पल में प्रेडिकेट है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, कंपाउंड सेंटेंस। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में होता है दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो जुड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कोऑर्डिनेटर से भी बोल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट को हम फैन वॉइस, अब इस सीखने का तरीका है बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग तरीका है फैन वॉइस। इसमें एफ फॉर फार, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट एंड यस फॉर सो। आई लव्स म्यूजिक एंड सी लव्स डांस। फार्मूला याद करो, कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉज वन प्लस कोऑर्डिनेटर प्लस क्लॉज टू। अब आई लव्स म्यूजिक क्लॉज नंबर वन है और सी लव्स डांस क्लॉज नंबर टू है, और दोनों को जोड़ा गया है एंड से, और एंड क्या है? कोऑर्डिनेटर। इस प्रकार से जिस भी सेंटेंस में फैन वॉइस दिख जाए या कोऑर्डिनेटर दिख जाए, उसे आप सिंपली बोल देंगे यह कंपाउंड सेंटेंस ही हो सकता है। अब इसमें ढेर सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, उसको आप आसानी से याद कर लेंगे। याद करके आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में आने वाले सेंटेंस को बता सकते हैं कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। चलिए आते हैं, अब देखते हैं पार्ट थ्री, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम सुन के लगता है तो होगा ही, पर बहुत ही आसान है। नाम सुनकर के लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक या ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्लॉज जुड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को सबऑर्डिनेटर से भी बोलते हैं। ठीक, कॉमन सबऑर्डिनेटर सब्जेक्ट ये कंजक्शन होते कौन कौन से हैं? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, इफ, अनलेस, व्हाइल। एग्जांपल देखिए, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब यहां देखिए, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। आई स्टेड होम एक क्लॉज है, इट वाज रेनिंग सेकंड क्लॉज है। इन दोनों को बिकॉज से जोड़ा गया है, बिकॉज होगा आपका सबऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस प्रकार से जिस किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर आपको दिखता है, उसको आप फ्रेंकली बोल सकते हैं यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फार्मूला क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटर प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। स्क्रीन देखेंगे आप, इसमें आपको यहां दिया गया है। अब आप देखते हैं प्रैक्टिस क्या करते हैं। चलो ग्रामर चैम्प्स, अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। नीचे दिए गए सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि सेंटेंस में आपका जो है सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस अपीयर वन बाय वन ऑन स्क्रीन हियर। नंबर वन, शी इज रीडिंग बुक। शी इज रीडिंग बुक। आई was tired so I went to bed. I didn't go to park because it was raining.
He plays cricket. She plays football. When the bell rang, the students left the class. ये आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का बहुत ही छोटा सा आसान तरीका है जिसमें आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा सिंपल सेंटेंस एक ही आइडिया, कंपाउंड सेंटेंस दो या ज्यादा आइडियाज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसमें फैन बॉयज होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटेड तीन चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो ग्रामर नगरी को ऐसे ही इजी ग्रामर वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी आज मच सीखते फॉर हैं वॉचिंग कि द द कहाँ नहीं लगाना वीडियो। चाहिए।